दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं जिससे एग्जामिनेशन में प्रश्न बनना 100% श्योर है। मेरी जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज चलेंगे दोस्तों, उनसे एग्जामिनेशन में प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो जुड़े रहिए और जिस तरह से आपका प्यार और आभार बना हुआ है दोस्तों, बनाए रखिए। आज का हमारा प्रश्न है कि उम्फान चक्रवात ने हावड़ा वनस्पति उद्यान में दुनिया के सबसे पुराने बरगद के पेड़ को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। तो बताइए, आचार्य जगदीश चंद्र बसु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो हावड़ा वनस्पति उद्यान है उसी को आचार्य जगदीश चंद्र बसु राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भूलिएगा मत, हावड़ा वनस्पति उद्यान को आचार्य जगदीश चंद्र बसु राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो आपका प्रश्न यह है कि उम्फान चक्रवात ने जिस बरगद के वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया वह कहां पर स्थित है, यानी जिस उद्यान में वह अवस्थित था आचार्य जगदीश चंद्र बसु राष्ट्रीय उद्यान में, वह कहां पे स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है: उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। ये आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा त्रिपुरा। तो आपके पास एक छोटा सा क्लू है हावड़ा का। आप सभी जानते हैं हावड़ा कहां पर है। हावड़ा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, यानी कि आपका जो आंसर होगा वह सीधे सीधे क्या हो जाएगा? आंसर बी, और उसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अब एक छोटी सी चीज जान लीजिए दोस्तों कि उम्फान चक्रवात जो नाम दिया गया है, उम्फान का नामकरण किसने किया? क्योंकि कभी कभी प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि जो चक्रवात आए हैं उसका नामकरण किस देश ने किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो उम्फान तूफान है, कौन? उम्फान चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया है भैया थाईलैंड के लोगों ने। नामकरण का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? नामकरण का श्रेय जाता है थाईलैंड को। और थाईलैंड में उम्फान का अर्थ क्या होता है यह भी जान लीजिए। थाईलैंड में उम्फान को बोला जाता है आकाश, यानी कि स्काई। तो थाईलैंड के लोगों ने उम्फान चक्रवात का नामकरण किया जिसका अर्थ होता है थाईलैंड भाषा में आकाश। ठीक है, तो आप देखिए, अब देख लेते हैं जिस बरगद के वृक्ष की बात की जा रही है वह कितना पुराना है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ था दोस्तों यह। तो इसके बारे में जानना भी तो जरूरी है कि आखिर कितने वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष है। ठीक है, तो एक बार हम एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों बरगद के पेड़ के ऊपर, जो अब तक का विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ किस श्रेणी में था दोस्तों। ठीक है, तो अब बरगद के वृक्ष की आयु देख लेते हैं। बस एक नजर थोड़ा सा नोट करते चलिएगा दोस्तों, जो मैं लिखवाऊंगा उसको नोट करते चलिएगा, तो छोड़िएगा मत। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। अब इससे संबंधित कुछ बातें लिख लीजिए। इस बरगद के पेड़ की आयु कितनी थी दोस्तों? तो आयु थी इसकी 342 वर्ष। यह पिछले 342 वर्षों से धरती पर विद्यमान था, जिसको उम्फान तूफान ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा वनस्पति उद्यान यानी आचार्य जगदीश चंद्र बसु राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित था दोस्तों। तो इसकी आयु कितनी है? 342 वर्ष। अब ये आपको ये भी जानना चाहिए कि बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कभी कभी, जैसे बरगद का वृक्ष है तो इसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी है ना एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह होता है फिकस बेंगालेसिस। फाइकस भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन आप लिखिएगा फिकस बेंगालेसिस। बंगाल से ही संबंधित है, आसानी से याद करिएगा, फिकस बेंगालेसिस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? बरगद के पेड़ का। अब दोस्तों अगर देखा जाए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहा गया है? नेशनल ट्री भी तो है ये सब याद रखिएगा। ये बरगद के वृक्ष से संबंधित फैक्ट है दोस्तों। बरगद का वृक्ष, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह क्या है दोस्तों? बरगद का पेड़, बनियान ट्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तो बरगद के पेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए।
जो दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ है उसकी आयु कितनी है? 342 वर्ष। इसको किसने क्षतिग्रस्त किया? तो उम्फान चक्रवात ने। उम्फान चक्रवात वह चक्रवात है जिसने समूचे भारत को प्रभावित किया, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में हावड़ा वनस्पति उद्यान में स्थित दुनिया के सबसे पुराने बरगद पेड़ को क्षतिग्रस्त किया है उम्फान चक्रवात ने। और इस बरगद के पेड़ की आयु थी 342 वर्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेसिस, और जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। तो ये चीजें हो गई दोस्तों बरगद के पेड़ के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ बहुत चीजें पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल पे एक नजर डालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, एक नजर पश्चिम बंगाल पे दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल, तो आप सभी जानते हैं, दीदी के नाम से प्रचलित है ये, ममता बनर्जी जी। आप सब इनसे तो रूबरू होंगे, काफी ज्यादा समाचार में ये दिखाई देती हैं। अपने डिसीजंस के लिए, अपने कार्यों के लिए हमेशा से सराहनीय रही हैं ममता बनर्जी जी। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो नोट कर लीजिए, जगदीप धनखड़। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी जल्द ही उम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, तो इसलिए आने वाले एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या की, तो विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है पश्चिम बंगाल में 294। और यदि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 42। और यदि राज्यसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 16। यह हो गया पश्चिम बंगाल के बारे में। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, विधानसभा सीट 294, लोकसभा सीट 42 और राज्यसभा सीट 16 दोस्तों। अब देख लेते हैं एक नजर कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित हैं दोस्तों। बंगाल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिएगा आप सुंदरवन नेशनल पार्क। इससे आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल पे ही बनता है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। नोट करते चलिएगा साथ में, क्योंकि समय बहुत कम है और चीजें ज्यादा हैं। तो सुंदरवन नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। अब दूसरा राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहां स्थित है दोस्तों? यह भी है पश्चिम बंगाल में। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दार्जिलिंग। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो उसको आप लिख सकते हैं दार्जिलिंग। ठीक है, न्योरा वैली पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, तो सिंगालीला नेशनल पार्क का नाम आप लोग सभी ने सुना होगा। सिंगालीला नेशनल पार्क, यह भी कहां स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला नेशनल पार्क। कभी कभी एग्जामिनेशंस में यह भी देखने के लिए पूछता है कि सिंगालीला जो नेशनल पार्क है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सिंगालीला नेशनल पार्क किसके लिए प्रचलित है, यह भी लिख लीजिए, हाथियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है सिंगालीला नेशनल पार्क? हाथियों के लिए। और पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और है जो हाथी और गैंडे दोनों के लिए प्रचलित है दोस्तों। उसका क्या नाम है, जल्दी बताइए, नहीं बताएंगे तो मैं ही बताऊंगा। गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क जो है दोस्तों वह गैंडा व हाथी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है, और आपने जल्दपारा नेशनल पार्क का भी नाम सुना होगा, तो उसको भी नोट कर लीजिए। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं तो लाभ उठाइए पूरा। जल्दापारा नेशनल पार्क, यह भी कहां स्थित है? यह भी स्थित है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। और ईडन गार्डन आप सभी जानते हैं,
जो क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, ईडन गार्डन, वो भी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? वो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है वो भी कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी विराजमान है। उस हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस बात को याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोट कर लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो यह हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन विस्तृत डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा जगदीश चंद्र बसु के बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि यही पूछा गया था कि आचार्य जगदीश चंद्र बसु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो कार्बन पद्धति पे भी बहुत काम किया है, ठीक है, लेकिन इनका जो मुख्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धांत खोज रहा है वो क्रेस्कोग्राफ का रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जगदीश चंद्र बसु। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक के रूप में जगदीश चंद्र बसु जी को जाना जाता है। और क्रेस्कोग्राफ होता क्या है दोस्तों? क्रेस्कोग्राफ वही है जो पेड़ों की उम्र निर्धारित करता है, यानी कि पेड़ों की उम्र को पता करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। और इसी का आविष्कार किया था आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने, जिनके नाम पर पश्चिम बंगाल में आचार्य जगदीश चंद्र बसु राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल का यह पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।